इन्वेस्टर बनोगे। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सुधीर। टुडे गाइज हम शेयर मार्केट की 3 ऐसे पहलुओं पे बात करने वाले हैं जो हमें लगता है पूरा शेयर मार्केट का एक कंक्लूजन है। अगर आप 3 पॉइंट ये जान लेते हैं उसके बाद आपको जानना कुछ बाकी नहीं रहेगा। तो 3 ये पूरा मतलब जो 3 चीज बताऊंगा ना उसी में पूरा समाया हुआ है। उसी 3 नॉलेज का हम लोग को जरूरत होती है। इससे वो लोग कहते हैं कि यार कोई चीज ऐसा बता दो कि हमें स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना, तो ऐसा कुछ 3 चीज हम लोग जानने वाले हैं। वो पहला चीज है कि स्टॉक मार्केट में जो है सक्सेस होने के लिए पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नॉलेज। जैसे हमें कोई भी चीज अगर मान लो चूज करना हो, अगर मान लो हमें मार्केट में सब्जी लेने जाना हो तो हमको नॉलेज होना चाहिए कि हमें कौन सी सब्जी अच्छी है, कौन सी सब्जी नहीं अच्छी है। और ऐसे मान लो हमें कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा का भी नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए कि कौन सा कपड़ा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो सेम इसी प्रकार से जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें भी हमें अच्छा शेयर चुनने के लिए एक नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम लोग सब्जी में हरी सब्जी कौन सा है तो स्टॉक मार्केट में अच्छा शेयर कौन सा है। उसमें बुरी भी सब्जियां मतलब बुरी सब्जियों का मतलब सड़ा सब्जी, तो ऐसे उसमें खराब भी स्टॉक होते हैं। तो हमारा सबसे पहले जिस जो होता है वो नॉलेज। आपको एक अच्छा शेयर चूज करने का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप अच्छा शेयर चूज कर ले जाते हैं तो समझिए आप गेम में इंटर कर चुके हैं। उसमें आपको जैसे उसका पीई रेशियो होता है, फंडामेंटल में जब आप देखेंगे जैसे सब्जी चूज करते हैं वैसे उसमें क्या नाम है, जैसे उसका पीई रेशियो देखेंगे, प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट कितना कर रही है, लॉस कितना कर रही है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, उसका सीईओ कैसा है, कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं है। तो सेम ऐसे हम लोग इस चीज में भी देखते हैं कि मतलब उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। दूसरा चीज है जो है नॉलेज के बाद आता है करेज। जैसे मान लो हम लोग एक अच्छी कंपनी चूज कर लिए, प्यारी सी कंपनी है, बढ़िया है, लेकिन अगर मान लो हम उसमें अगर उसका कंपनी का 10 शेयर ले लेते हैं, एक शेयर 100 रुपए का है, 10 शेयर हो गया 1000 का। अगर मान लो कंपनी डबल भी हो जाती है तो हमें कितना का प्रॉफिट होगा, 1000 का होगा। तो 1000 में क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसे होता है कि अगर हमारे पास एक करेज नहीं है, एक साहस नहीं है, एक बड़ा जो है बड़ा क्वांटिटी लेने का, जैसे 500 शेयर, 1000 शेयर, 10,000 शेयर, ऐसे अगर हम लोगों को करेज नहीं है, ये नहीं कि आपके पास मान लो जैसे 50,000 रुपए हैं तो आप 50,000 का पूरा शेयर ले लो, लेकिन अगर 50,000 है तो आप इतना करेज रखो कि उसमें 40,000 उसमें लगा सको। तो ये होता है करेज, मतलब आपका अपना अपना एक करेज सबका अलग होता है। जैसे हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो हमारा करेज अलग होगा, किसी के पास 10 लाख रुपए हैं उसका अलग होगा, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है उसका करेज अलग होगा। तो सभी का जो करेज होता है उसका अलग अलग होता है। तो अगर आप मतलब अपने जो जब तक आपको लगेगा ना कि हाँ यहाँ तक मैंने मतलब ये आप गिर सकता हूँ उससे आगे, मतलब वहां तक आप मतलब एक करेज तक आप अपना जो है क्वांटिटी बढ़ाइए। और तीसरा जो अब सबसे लास्ट वाला है, पहले हम बात करें नॉलेज, करेज एंड पेशेंस। इसके बिना पूरा मुझे लगता है कि जो 90% लोग होते हैं इसमें मार खाते हैं, वो वही होता है पेशेंस। हर चीज में हर कोई चीज उठा लो कि अगर उसमें आपको आगे बढ़ना है तो पेशेंस एकदम इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसमें भी सेम इसी प्रकार है कि अगर आप एक अच्छा चूज शेयर कर लिए, आप क्वांटिटी भी अच्छा ले लिए, बढ़िया मतलब क्वांटिटी ले लिए 1000 शेयर का, 5000 शेयर का, उसके बाद अगर आपके पास उसको लेकर बैठने का अगर आपको जल्दीबाजी है, जल्दी जल्दी पैसा बनाना है, 1 साल में उसको 50 गुना करना, 10 गुना करना है, ऐसे करना, तो आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि अगर आप रेगुलरली अगर जो है पेशेंस अपने आप रखेंगे तभी वो डबल हो पाएगा, ट्रिपल हो पाएगा और वो 100 गुना भी हो पाएगा। बट आपको पेशेंस रखना होगा। तो ये जो हमें लगता है जो 3 चीज ये जो इम्पोर्टेंट चीज है, इसी में पूरा स्टॉक मार्केट जो है समाया हुआ है। तो आप एक बार इस पर गौर कीजिए और अपने आप में सुधार कीजिए। देखिए कहीं ना कहीं इसी में से कोई ना कोई आपकी गलती होगी, या तो आपके पास सही नॉलेज नहीं होगा, आप गलत जैसे ट्रेडिंग, आपको ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज नहीं होगा, आप ट्रेडिंग करते होंगे, फ्यूचर ऑप्शन के बारे में रिस्की चीजें हैं उसमें करते होंगे। तो आप सही नॉलेज लीजिए, सही मेंटर से सीखिए जो इसमें बढ़िया पैसा कमा चुके हैं उनसे सीखिए। दूसरा नॉलेज के बाद आता है करेज। आप देखिए कहीं मेरा क्वांटिटी कम तो नहीं हो रहा कि मैं 50 शेयर ले सकता हूँ, मैं 5 शेयर ले रहा हूँ, तो ऐसा। और तीसरा जो है पेशेंस, क्या आप शेयर 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में शेयर दे रहे हैं तो तभी आप उसमें प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। तो आप इस पर गौर कीजिए और देखिए इसमें क्या आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक से। जय हिंद, जय भारत।